गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि नामदान लेने के बाद भी भीतर का अंधेरा क्यों नहीं मिटता। नामदान मिलने के बाद भी भीतर प्रकाश क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है। और साथ ही साथ आज के इस सत्संग वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नामदान का वास्तविक अर्थ क्या है। मन की धोखेबाजियां हमें सच्चाई से कैसे भटकाती है और नाम मिलने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आपसे विनती की जाती है कि आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सत्कार योग सात संगत जी, नाम लेकर भी जो अंधेरे में है वह शायद नाम का रस पी ना सका। सूरत भीतर नहीं आई, बस मन की गर्द में खोया रहा। बाबा जी महाराज जब किसी आत्मा को नामदान देते हैं तो वह क्षण आत्मा के जीवन की सबसे महान उपलब्धि होती है। परंतु इसके बाद भी कई प्रेमियों को यह शिकायत होती है कि नामदान के बाद भी भीतर प्रकाश क्यों नहीं होता, ध्यान में अंधकार ही क्यों दिखता है, या भजन सिमरन में रस क्यों नहीं आता। इस गहन प्रश्न का उत्तर केवल बाहरी कर्म कांडों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिति, मन की चालाकियों और सच्चे समर्पण की कमी में छिपा होता है। आइए इस सत्संग के माध्यम से उस अंधकार का कारण जाने जो नाम मिलने के बाद भी आत्मा के भीतर बना रहता है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम वह बीज है जो काल की धरती में अमर वृक्ष बना सकता है, पर उसे प्रेम, सिमरन और समर्पण के जल से सींचना होगा। भीतर अंधेरा इसीलिए है क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह से नाम के रस में डूबी नहीं। नाम केवल लिया है, जिया नहीं। सतगुरु ने वो अमूल्य रत्न दिया है पर हमने उसे उपयोग नहीं किया। जिस दिन प्रेम से, पूर्ण विश्वास से और सच्चे समर्पण से आत्मा ने सिमरन करना शुरू किया, उसी दिन से भीतर का अंधकार हटने लगेगा। नामदान लेने का अर्थ क्या है? क्या केवल किसी शब्द या मंत्र को सुन लेना ही नामदान है? नहीं, नामदान आत्मा का पुनर्जन्म है। यह उस पल की घोषणा है जब सतगुरु आत्मा को काल के बंधनों से मुक्त करने का बीज सौंपते हैं। परंतु इस नाम को समझे बिना हम अगर केवल रटते रहे तो नाम के प्रभाव का अनुभव नहीं होगा। यह नाम है वह शक्ति जो काल को पार कर सचखंड तक ले जाती है, पर इसके लिए समर्पण, अभ्यास और सतगुरु की कृपा का होना आवश्यक है। नाम केवल उच्चारण नहीं, एक दिव्य शक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम रटन नहीं, नाम जीना है। नाम ध्वनि नहीं, नाम धुन है जो आत्मा को घर लौटाती है। जब गुरु नाम देते हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं देते। यह कोई लौकिक भाषा का शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ध्वनि, एक नाद है जिसे आत्मा ही भीतर सुन सकती है। यह नाम वह शक्ति है जो शरीर, मन, बुद्धि और काल की सीमाओं से परे है। इसे ना तो किताबों से जाना जा सकता है, न ही मुंह से बोला जा सकता है। यह केवल अनुभव है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम में परमात्मा का मार्ग छिपा होता है। पर बीज को बोया जाए, सिंचाई की जाए, तभी वह वृक्ष बनता है। नामदान
गुरु द्वारा आत्मा में बीज बोना है। गुरु नाम देते हैं, आत्मा को जगा देते हैं। नाम के साथ एक जागृति, एक नई चेतना प्रवेश करती है। नामदान कोई संस्कार नहीं, यह एक आत्मिक समझौता है। गुरु और आत्मा के बीच एक अनुबंध। यह आत्मा काल की नहीं, परमात्मा की है। नामदान के समय सतगुरु आत्मा को अंतर्मुखी होने का द्वार देते हैं। वे आत्मा को सिखाते हैं कि कैसे वह शरीर के बाहर नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करे। यह वही क्षण होता है जब सद्गुरु अपने प्रेम और कृपा से आत्मा को काल के घेरे से बाहर निकालने का बीज सौंपते हैं। गुरु जब नाम देते हैं, वह केवल उपदेश नहीं देते, वह आत्मा को परम प्रतिज्ञा देते हैं। यह नाम गुरु का वचन है कि हे आत्मा, तू मेरी हो चुकी, अब मैं तुझे तेरा घर, तेरा मूल देश सचखंड अवश्य पहुंचाऊंगा। नाम के साथ गुरु आत्मा को वह प्रकाश पुंज देते हैं जो उसे मन, माया और काल के अंधकार से निकाल सके। यह नाम केवल मुक्त करने की शक्ति नहीं, गुरु का वादा है, यदि तू सच्चे मन से अभ्यास करेगा तो मैं तुझे थाम कर पार ले जाऊंगा। नाम एक पूंजी है, आत्मा को मिली हुई संपदा। नाम वह खजाना है जिसे संभालना भी तुम्हारा काम है। गुरु ने दिया है, अब जागो, जियो और वापसी की यात्रा शुरू करो। जब आत्मा को नामदान मिलता है, वह सबसे अमूल्य रत्न प्राप्त करती है। वह रत्न जो युगों युगों से खोया हुआ था। यह नाम आत्मा के भीतर की चैतन्य शक्ति को जागृत करने की चाबी है। परंतु दुख यह है कि हम नाम मिलने के बाद भी उसे उपयोग नहीं करते। हम उसे जपते हैं पर जीते नहीं। हम उसे ध्यान में लाते हैं पर प्रेम से नहीं। संत मत में शब्द का बहुत महत्व है। यह शब्द वह नाद है जो आत्मा को ऊपर खींचता है। यह शब्द सतगुरु से मिलता है। कोई भी ग्रंथ, पुस्तक या भाषण आत्मा को शब्द तक नहीं पहुंचा सकता। केवल जागृत पूर्ण संत ही आत्मा को शब्द दे सकते हैं। यह शब्द हमें मन के पार ले जाता है, वहां जहां न द्वैत है न मृत्यु। वहां केवल एकता है, प्रेम है और परम शांति। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तक हमने जाना कि नाम कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति है। यह शक्ति सतगुरु के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होती है और उसका कार्य आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाना है। लेकिन नामदान लेने के बाद भी अगर भीतर अंधकार बना हुआ है तो दोष नाम में नहीं बल्कि हमारे उपयोग में है। हमने नाम लिया पर उसका अभ्यास नहीं किया। हमने नाम पाया पर उस पर विश्वास नहीं किया। हमने नाम सुना पर उसे जीवन का केंद्र नहीं बनाया। नामदान लेने के पश्चात अनेक प्रेमियों की यह भावना होती है कि अब तो नाम मिल गया, अब तो अंतर में प्रकाश हो जाना चाहिए, धुन सुनाई देनी चाहिए, मन टिक जानी चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता तो वे सोचने लगते हैं, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही? क्या नामदान व्यर्थ गया? क्या मुझे नाम का असर क्यों नहीं दिख रहा? हम जीवन में हर चीज का तुरंत फल चाहते हैं। जैसे दवा लेते ही आराम मिल जाए, वैसे ही नाम लेकर तुरंत धुन सुनाई दे। परंतु आत्मिक यात्रा तुरंत नहीं होती। यह एक क्रमबद्ध चरणबद्ध यात्रा है जिसमें पहला चरण है मन को शांत करना, फिर सूरत को ऊपर उठाना,
गुरु ने नाम दिया, पर आत्मा तो जन्मों से गहरी नींद में है। वह धीरे धीरे जागती है अभ्यास से। हमने नाम लिया पर भीतर कुछ हुआ नहीं, यह सोच कहां से आती है? यह सोच बाहरी जीवन की तुलना से आती है, जहां हम पैसे दे वस्तु तुरंत मिले। पर नामदान आत्मिक व्यापार नहीं, प्रेम का मार्ग है। यह राह धैर्य और श्रद्धा मांगती है। वह आत्मा ही अनुभव करती है जो बिना अपेक्षा के प्रेम से अभ्यास करती है। नामदान लेते ही हमें वह बीज मिला, अब उसे सिंचाई, सूरज और समय चाहिए। मन की चालाकियां हमें सच्चाई से भटकाता है। मन कहता है, देखो कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो। परंतु यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। मन जानता है कि अगर तुम नाम में स्थिर हो गए तो वह हार जाएगा। इसीलिए वह हजारों तर्क देता है, कहता है कि नाम तो सब ले रहे हैं, पर फर्क क्या पड़ा? तुम्हारा मन तो अभी भी भटकाता है। मन ध्यान हटाता है, थकान लाता है, नींद डालता है, ताकि तुम अभ्यास बंद कर दो। यही उसका जाल है। आत्मा नामदान से पहले मन, माया, शरीर और विषयों के बोझ में दबी होती है। जब गुरु नाम देते हैं तब आत्मा को जगाने की चाबी दी जाती है, पर यह जागरण धीरे धीरे होता है। क्या कोई बीज बोने के बाद तुरंत फल देता है? नहीं, उसे संघर्ष, वातावरण और रक्षा चाहिए। आत्मा को नाम की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत करती है। गुरु ने केवल नाम नहीं दिया, उसने तरीका भी बताया। सिमरन, ध्यान, सेवा और सत्संग। गुरु ने कहा, नाम का असर तभी होगा जब तुम नियमित सिमरन करोगे, मन से युद्ध करोगे, दृढ़ बनोगे। सत्संग में कहा जाता है, नाम तो दिया है, अब मेहनत करनी तुम्हारी है। गुरु हर पल देख रहे हैं कि कौन प्रेम से बैठ रहा है, कौन केवल उम्मीद में बैठ रहा है। यदि हमने नाम लेकर मन को जीतने का प्रयत्न नहीं किया तो भीतर का अंधकार बना ही रहेगा। नामदान कोई जादुई बटन नहीं है, यह आत्मा को एक अवसर देता है, एक द्वार खोलता है। पर उस द्वार के भीतर प्रवेश करना, रास्ते पर चलना और अंतिम गंतव्य तक पहुंचना, यह आत्मा को ही करना है। नामदान से बीज मिला, सत्संग से बोध मिला, सेवा से शुद्धि मिली और सिमरन से ऊर्जा मिली। अब हमें इस सब का समन्वय कर भीतर के अंधकार को मिटाना है। नामदान मिल जाने के बाद भी जब प्रेमी ध्यान में बैठते हैं और उन्हें भीतर कुछ नहीं दिखता, अंधकार ही अंधकार होता है, तो वे व्याकुल हो उठते हैं। कई बार प्रश्न करते हैं, नामदान तो हो गया, फिर भी अंधेरा क्यों? ध्यान में क्यों कुछ नहीं दिखता? कब होगा भीतर प्रकाश? नाम का प्रभाव भीतर तब ही होता है जब सूरत भी भीतर जाए। पर हम क्या करते हैं? आंखें तो बंद कर लेते हैं, पर मन विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों में उलझा होता है। सूरत जब तक नेत्रों के पीछे तिक्त ना हो तब तक नाम का रस नहीं प्रकट होता। नामदान के बाद आत्मा को आत्मदृष्टि की ओर बढ़ना था, पर वह बाहरी दृष्टि में फंसी रही। मन के 5 पर्दे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें भटकाते हैं। जब तक ये 5 पर्दे हटेंगे नहीं, तब तक अंतर का प्रकाश कैसे दिखेगा? इन 5 विकारों की परतें अंतर की आंख पर धूल बनकर बैठी रहती है। जब तक ये स्वभाव से नहीं हटते, नाम का प्रकाश प्रकट नहीं होता। नाम तो मिल गया,
पर जीवन में शुद्धता नहीं आई। मांसाहार, नशा, झूठ, गाली, लालच, लोभ, ये सब मन को भारी बनाते हैं। ध्यान में जब जब तक मन शांत ना हो तब तक आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। हम शरीर से सत्संगी हैं पर मन से नहीं। यही भीतर के अंधकार का मुख्य कारण है। जब प्रेमी ध्यान में बैठते हैं तो मन कभी बच्चों की चिंता, कभी व्यापार, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी गाने में चला जाता है। मन तुरंत ध्यान के सामने विचारों की भीड़ भेज देता है। हर ध्यान के समय कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की कल्पनाएं, कभी शरीर की बेचैनी, यह सब ध्यान में अंधकार लाता है। प्रकाश तब प्रकट होता है जब नाम निरंतर सिमरन से जागता है। क्या हम हर दिन नियमित समय पर बैठते हैं? क्या हमने कभी अपेक्षा छोड़कर केवल प्रेम से नाम जपा? अनियमितता, लापरवाही, आलस्य, यही अंधकार की जड़ें हैं। जैसे दीपक को रोज तेल चाहिए, वैसे ही नाम को रोज अभ्यास चाहिए। हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम तो बहुत ध्यान करते हैं, पर अंदर से सिमरन में खोने का भाव नहीं होता। अंतःकरण में विश्वास नहीं, बस ढोंग है। इस मानसिक द्वैत ने भीतर के प्रकाश को दबा दिया। गुरु कृपा तैयार है पर आत्मा तैयार नहीं। नाम लेकर बैठना पड़ता है। सूरत भीतर टिके बिना कुछ नहीं होगा। आत्मा को अपना कर्तव्य निभाना होता है। बिना उसके प्रयास के कृपा निष्क्रिय रहती है। हमें जितना सच्चे भाव से नाम का अभ्यास करेंगे उतना ही शक्ति भीतर जागेगी। बिना बैठने के, बिना मन को हराने के भीतर प्रकाश नहीं हो सकता। सत्संग वह ऊर्जा है जो आत्मा को भजन में स्थिर रखती है। जब प्रेमी सत्संग से दूर हो जाते हैं तो ध्यान की तीव्रता कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे सिमरन एक रस्म बन जाती है और आत्मा भीतर के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। नाम पर संदेह आना, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, ये विचार ही सबसे बड़ा अंधकार है। सतगुरु ने जो कहा उस पर पूर्ण श्रद्धा नहीं आई। बस थोड़े थोड़े प्रयास से आत्मा पीछे हट गई। जब तक श्रद्धा पूर्ण नहीं होगी तब तक नाम का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अब गुरु साहिब कहते हैं कि अंधकार हटेगा कैसे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि मन के विकारों को पहचाने, रोके नहीं, समझे और काटे। नियमित सिमरन, प्रेम से बैठना, बिना फल की अपेक्षा के। सत्संग में निरंतर जुड़े रहे। सतगुरु की वाणी में शक्ति है। सेवा से अहंकार मिटता है और ध्यान में सरलता आती है। पूर्ण समर्पण, जब आत्मा कहे हे गुरुदेव अब मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, तभी नाम जागता है। भीतर अंधकार इसलिए नहीं है कि नाम में शक्ति नहीं, बल्कि इसीलिए है कि आत्मा ने उस शक्ति को सच्चे मन से पुकारा नहीं। जब प्रेम से सूरत भीतर टिकेगी, जब मन की आवाज बंद होगी, जब सच्चे समर्पण से आत्मा नाम में लीन होगी, तभी अंतर का प्रकाश प्रकट होगा। नामदान मिल जाने के बाद कई सत्संगी सोचते हैं कि अब तो रास्ता खुल गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ध्यान ढीला पड़ता है, सिमरन में रस नहीं आता और आत्मा फिर से दुनियावी जाल में उलझने लगती है। नामदान आत्मा को दिशा दिखाता है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास आत्मा को ही करना पड़ता है। गुरु नाविक है, नाव भी दी है, पतवार भी, पर चालक तो आत्मा को ही बनना है। केवल गुरु के भरोसे बैठ जाना और खुद कोई अभ्यास ना करना,
यह आत्मा की आलस्य वृत्ति है। प्रकाश वहां है जहां ध्यान है। ध्यान अगर संसार में है तो वहां अंधकार ही अंधकार। जैसे सूरज सामने हो लेकिन आंखों पर काली पट्टी हो, वैसे ही नाम प्रकाश है, पर आत्मा मन के पर्दों में उलझी है। आत्मा नाम को बाहरी वस्तु मानती है, जबकि वह तो भीतर की ऊर्जा है। ध्यान जब गहरा होता है तब ही नाम जागता है, वरना वह बीज पड़ा रह जाता है निष्क्रिय। सत्संगी सिमरन में बैठते हैं, पर जैसे ही मन परेशान करता है वे उठ जाते हैं। कुछ दिन अच्छा ध्यान लगता है, फिर संदेह घेर लेता है, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मुझ में शक्ति नहीं। यही विचार आत्मा को वापस संसार की ओर खींच लेते हैं। ध्यान कोई आसान काम नहीं, यह तो एक अभ्यास और लड़ाई है। कई बार सिमरन रोज करने की आदत बन जाती है, लेकिन उसमें प्रेम, श्रद्धा, ध्यान नहीं होता। आत्मा सोचती है जैसे फर्ज पूरा किया वैसे नाम लिया। यह दृष्टिकोण गलत है। नाम को जब तक प्रेम और पूर्ण विश्वास से ना लिया जाए तब तक उसका प्रभाव भीतर नहीं उतरता। नाम और विकार एक साथ नहीं टिक सकते, या तो मन रहेगा या नाम। अगर आत्मा नाम दान के बाद भी मांसाहार, क्रोध, द्वेष, छल कपट, नशा, वासना में डूबी है तो नाम असर नहीं करेगा। नाम पवित्रता मांगता है, प्रेम और सच्चाई चाहता है। यदि जीवन में असत्य है, हिंसा है, तो नामदानी प्रेमी होने के बावजूद आत्मा भीतर के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ती। हम कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं इतना सिमरन करता हूँ। यह मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है। आत्मा को विलीन होना होता है, खाली होना होता है, तभी गुरु की कृपा उतरती है। जैसे गिलास भरा होगा तो उसमें अमृत कैसे भरेगा। सेवा केवल तन की नहीं, मन की भी होती है। सेवा में लगने से मन झुकता है, सरल होता है, और तब सिमरन में गहराई आती है। सेवा से अहंकार गलता है और आत्मा सहज भाव से नाम में टिकने लगती है। खुद को मिटा देता है, वही गुरु की कृपा में नहाता है। सतगुरु कृपा तो सब पर करते हैं, लेकिन जिस आत्मा में पूर्ण समर्पण होता है वह आत्मा उस कृपा को सहजता से पकड़ लेती है। जब आत्मा यह भाव लेकर नाम जपती है तब भीतर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। नाम कोई मरा हुआ मंत्र नहीं है, यह तो जीवित ध्वनि है। यह नाम हमें भीतर की धुन से जोड़ेगा। लेकिन अगर हम ही मरे हुए मन, थके हुए संकल्प और बुझे हुए विश्वास से बैठेंगे तो नाम कैसे जगेगा भाई। जब आत्मा पूरे समर्पण, प्रेम, सच्चे प्रयत्न और शुद्ध जीवन के साथ नाम को जपती है तब नाम जाग उठता है, भीतर प्रकाश फूटता है और धुन की झलक मिलती है। नाम सिर्फ लेने से कुछ नहीं होता, नाम तो जीने से प्रकाश देता है। नामदान के बाद आत्मा की स्थिति बीज और वृक्ष के बीच की है। अगर वह मेहनत, विश्वास, प्रेम और सेवा से इसे सींचेगी तो यह नाम आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमने इसे केवल रटंत पाठ बना दिया तो भीतर अंधकार ही बना रहेगा। नामदान मिलने के बाद भी जब ध्यान में अंधकार बना रहता है, जब ध्वनि नहीं सुनाई देती, जब अंतर में कोई अनुभव नहीं होता, तब कई प्रेमी निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, नाम में शक्ति है। अंधकार हटाना संभव है, केवल उसकी सही विधि और स्थायी प्रेम चाहिए।
मन कहता है बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं हो रहा, क्यों बैठे, यही धोखा है। मन को हर दिन, हर पल, हर श्वास पराजित करना होगा। सिमरन वह तलवार है जिससे यह युद्ध लड़ा जा सकता है। जब भी मन भटके वापस सिमरन पर लौटे। अगर मन को जीत लिया तो भीतर की धुन और प्रकाश का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। सुबह उठते ही पहला कार्य सिमरन, दिन भर अंतर से जुड़े रहना सिमरन, रात को सोने से पहले आत्मा को नाम में समर्पित करना सिमरन, भोजन करते समय, चलते फिरते, सेवा करते नाम जपते रहो। यही उस अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की ज्वाला है। हर दिन एक निश्चित समय तय करे और चाहे कुछ भी हो जाए उस समय सिमरन ना छोड़े। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संयम, इन चारों पवित्रताओं के बिना ध्यान टिकता नहीं। मन जब तक विकारों में फंसा है तब तक सूरत ऊपर नहीं उठती। संयम से मन हल्का होता है और जब मन हल्का होता है तो आत्मा को उड़ने में आसानी होती है। सत्संग हर सप्ताह एक नया जीवन देगा। सत्संग वह आंतरिक स्नान है जो आत्मा की मलिनता को धोता है। सप्ताह में कम से कम एक बार सत्संग सुने, समझे और आत्मसात करे। सत्संग आत्मा को याद दिलाता है कि तेरी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। जो आत्मा सत्संग से जुड़ी है उसका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। सेवा में अहंकार गलता है, सेवा में मन टूटता है, सेवा में समर्पण प्रकट होता है। चाहे लंगर, सफाई, बच्चों की सेवा या केवल प्रेम से किसी को संभालना, हर सेवा नाम के अभ्यास की उर्वर भूमि है। बिना सेवा सिमरन केवल एक आध्यात्मिक तकनीक बनकर रह जाती है। सेवा से ही वह प्रेम की शक्ति पाती है। जब सिमरन करते हैं तब सूरत को आंखों के पीछे केंद्रित करें। कोई स्थान ना देखें, कोई कल्पना ना करें, बस नाम दोहराएं और वहीं सूरत जमाएं। शुरू में सूरत भागेगी पर धीरे धीरे टिकने लगेगी। सूरत जब वहीं ठहर जाती है तो प्रकाश प्रकट होना शुरू होता है। सिमरन बिना प्रेम के सिर्फ शब्दों का दोहराव बन जाता है। प्रेम से जब नाम जपते हैं तो हर शब्द भीतर के बंद द्वार को खोलता है। सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, यही है सच्चा प्रेम। जब आत्मा रोती है, पुकारती है, भीगती है, तभी वह अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि मालिक को प्रेम से पुकारो, मालिक तुरंत सुनता है। आत्मा जब पूरे हृदय से सद्गुरु को पुकारती है तब नाम में अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। कभी कभी केवल सच्चे भाव से की गई पुकार ही ध्यान को ऊंचाई दे देती है। नामदान के बाद भी यदि कोई प्रेमी अभी तक अनुभव से वंचित है तो उसे पुकारने की तीव्रता बढ़ानी होगी। नाम में फल तभी आता है जब भाव निष्कलंक हो। अगर सिमरन केवल फल पाने के लिए हो तो वह व्यवसाय बन जाता है, भक्ति नहीं। भाव कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ ना दो, बस तू मिल जाए। नाम जब प्रेम और अभ्यास से जागता है तब भीतर की धुन गूंजती है। एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा कहती है, अब मैं वहां हूं जहां ना मृत्यु है ना पीड़ा, केवल प्रेम है। भीतर का अंधकार कोई स्थायी सत्य नहीं है, यह केवल आत्मा के प्रयासों की कमी है। जब मन को हर दिन, हर श्वास पर हराया जाए, जब प्रेम से सिमरन किया जाए, जब सेवा और सत्संग से आत्मा को सींचा जाए, तब अंधकार हटता है, प्रकाश फूटता है,
धुन गूंजती है। जब आत्मा हार मानती है तब ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं होता। जब भीतर अंधकार घना हो जाता है तब भी कोई है जो हर पल साथ है। वह है हमारे सतगुरु जो कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ते। गुरु की कृपा सच्चे प्रयास पर तुरंत उतरती है। जब आत्मा एक सच्ची आह भरती है गुरु की कृपा उस पर बरस पड़ती है। चाहे आत्मा लाख बार गिरी हो, अगर वह फिर से उठकर बैठती है तो गुरु कहते हैं आजा, मैं तेरे साथ हूं। गुरु कभी आत्मा के प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देते। जो प्रेम से पुकारता है गुरु उसकी अवश्य सुनते हैं। किसी प्रेमी ने ध्यान में रोते हुए कहा, हे सतगुरु, मुझे प्रकाश नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए, बस तू मिल जा। उसी क्षण गुरु उसकी सूरत के पास आ गए। आत्मा ने रोते रोते धुन की झलक पाई। गुरु प्रेम और समर्पण से खींचे चले आते हैं। गुरु हमेशा पास हैं, बस हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि गुरु कहीं दूर बैठे हैं, लेकिन वह तो नेत्रों के पीछे सिमरन के केंद्र पर हर पल खड़े हैं। जैसे ही आत्मा वहां ध्यान देती है गुरु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। गुरु कभी दूर नहीं जाते, हमारे मन और विकार ही हमें उनसे दूर करते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि गुरु ही वह प्रकाश है जो अंधकार को भेदते हैं। जब भीतर कुछ ना दिखे तब यह याद रखें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा गुरु है। वह गुरु जो हमें नाम देता है वही अंत समय में आत्मा को काल से छुड़ाता है। वही गुरु हमारे हर सिमरन में शामिल होते हैं, हर धड़कन में साथ रहते हैं। आत्मा जितनी बार टूटती है उतनी बार गुरु उसे थाम लेते हैं। अंतिम उपाय है, हे मालिक, अब तू ही कर। और तब एक दिन भीतर से आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, मैं रास्ता बनाऊंगा। नामदान के बाद भीतर अंधकार तब तक बना रहता है जब तक आत्मा मन से युद्ध नहीं करती, प्रेम से सिमरन नहीं करती, सेवा और सत्संग से मन को नहीं धोती और गुरु के चरणों में खुद को पूर्णतः समर्पित नहीं करती। लेकिन यह सब करते समय अगर कभी लगे कि अब तो मैं थक गया हूं, तो बस एक बात याद रखना, गुरु कभी आत्मा का साथ नहीं छोड़ते। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।